Hello, welcome back to my channel English Sahitya. Student, today in this video we are going to start a very first chapter, class 6 English, which is Who Did Patrick's Homework. बुक का नाम है हनी सर्कल. ओके, ये इंग्लिश क्लास 6 की बुक है. तो अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए. ये क्या है, एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी सिलेबस से है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द राइटर. राइटर का नाम क्या है, कैरोल मूर. और इनका पूरा नाम क्या है, एनी कैरोल मूर. एनी कैरोल मूर was born on July 12, 1871 and died January 20, 1961. शी वॉज एन अमेरिकन एजुकेटर. वो कौन थी, अमेरिकन एजुकेटर थी, राइटर थी और एडवोकेटर थी. फॉर चिल्ड्रन लाइब्रेरीज, और एडवोकेट किसकी, फॉर चिल्ड्रंस लाइब्रेरीज के लिए. और मूर वॉज बॉर्न इन लाइमरिक, मैन. She had a seven older brother and was the only surviving daughter of Luther Sanborn and Sarah Barker. Luther Sanborn और Sarah Barker उनके पेरेंट्स का नाम था. She described her childhood as a happy one who wrote about growing up in my road to childhood. Moore Moore began her formal education at Limerick Academy in Maine. She then attended a 2 years college, Brad ब्रेडफोर्ड एकेडमी में उन्होंने क्या है, 2 years कॉलेज किया था. इन वो कहाँ था, मैसेचुसेट्स में था. तो वो कब बॉर्न हुई थी, 12 जुलाई 1871 में. कहाँ पर, लिमरिक मैन में, यूएसए में. ये प्लेस कहाँ पर है, यूएसए में. और डाइट कब हुई थी, 20 January 1961. उस समय उनकी एज क्या थी, 89. और उस प्लेस का नाम क्या था जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में ही था. दी अदर नेम, उनका निक नेम एसीएम के नाम से भी जाना जाता है, जैसे एनी कैरोल मूर. इसकी पहले पहले लेटर को ले लिया है, एसीएम. नॉन फॉर माइनर एज चिल्ड्रंस लाइब्रेरियन एंड बुक क्रिटिक्स. वो बुक क्रिटिक्स भी थी. सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ, जैसे क्या आपको होमवर्क करना पसंद है, डू डू यू डू योर होमवर्क. क्या तुम अपना होमवर्क स्वयं करते हो या किसी और की सहायता लेते हो होमवर्क करने के लिए. एंड व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और तुम्हारे पास किस प्रकार का होमवर्क होता है. तो चैप्टर का नाम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. ओके, लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर. ओके, पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क. जो पैट्रिक्स था, जो यहाँ पर जो एक छोटा ये यहाँ पर छोटा बॉय है, तो इसका नाम क्या है, पैट्रिक्स है. तो उसे क्या है, होमवर्क करना पसंद नहीं है. होमवर्क मतलब जो घर के लिए टीचर आपको वर्क देती है, उसे क्या कहते हैं, होमवर्क कहते हैं. वो क्या कहता था, टू बोरिंग ही सेड. वो कहता था कि जो होमवर्क होता है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, मतलब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है होमवर्क करना. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड. इंस्टीड मतलब उसके स्थान पर, मतलब होमवर्क करने के बजाय वो खेलना पसंद करता था, हॉकी एंड बास्केटबॉल और निंटेंडो. निंटेंडो क्या है, एक वीडियो गेम है जो ऑनलाइन खेला जाता है. ये चाइना और जापान वगैरह में ज़्यादा खेला जाता है. हिज टीचर टोल्ड हिम, जो उसकी शिक्षक थी वो कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू विल नॉट लर्न अ थिंग. तो यहाँ पे ये क्या है, विल नॉट, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है तो इसे विल नॉट पढ़ते हैं. लर्न और थिंग्स, जो उनकी जो उसकी टीचर थी वो क्या कहती थी, तुम अपना गृह कार्य करो और तुम, अथवा तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे. एंड इट्स ट्रू, और ये क्या है, ये सत्य भी था. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क. कभी कभी उसे ये महसूस भी होता था एक इग्नोरमस की तरह, बट लेकिन वो क्या कर सकता था, उसे तो गृह कार्य से क्या थी, नफरत ही करता था वो तो गृह कार्य से. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन क्या है, उसने क्या देखा, जो उसकी कैट थी वो क्या है, एक छोटी गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया और उसने उसे क्या है, झटपट से छीन लिया. ग्रैब्ड अवे मतलब उसे एकदम से अचानक से ले लिया. टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल. और वो जब उसे छीन लेता है तो वो क्या है, सरप्राइज हो जाता है कि वो एक गुड़िया नहीं थी, और जिसे वो पहले क्या सोच रहा था, ये गुड़िया है. एट ऑल बट अ मैन वॉक द टाइनिस्ट साइज. लेकिन वो क्या था, एक छोटे आकार का एक छोटा सा आदमी था. देखो यहाँ पे जैसे ये इसने क्या क्या पहना हुआ है,
कैप पहनी हुई है और एक लोअर पहना हुआ है और ये वुलन की शर्ट पहनी हुई है। तो यहाँ पे इसको डिस्क्राइब भी किया गया है इसके बारे में। तो ये क्या था, छोटा सा आदमी था जिसे जिसका नाम क्या था, एल्फ था। तो वो क्या है, ही हैड अ लिटिल ओल्ड शर्ट शर्ट विद ओल्ड। तो उसने क्या है, एक छोटा सा ऊन का शर्ट पहना हुआ था जो क्या है, ओल्ड, जो पुराना फैशन ब्रीचेस। और क्या है, उसने पुराने प्रचलित तरीके के जो पुराने जमाने में जो पहनते थे जिसमें हुक लगे हुए थे, उसने उसने घुटने तक की क्या है, एक पजामा भी पहना था। और अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। और जो उसने एक टोपी पहनी हुई थी जो मैंने आपको पीछे दिखाई हुई थी, वो क्या है, एक जादूगरनी की तरह ऊंचा सा लग रहा था। He yelled, "Save me, don't give me back to that cat." वो जोर से चिल्लाता है, चीखा, मुझे बचाओ और मुझे उस बिल्ली को क्या है, वापस मत दो। I will grant you a wish. I promise you that. मैं क्या है, तुम्हारी कोई भी इच्छा को पूरी करूंगा, तुम मुझे इसे वापस मत देना। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरा करूंगा। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकीली ही वॉज। तो जो पैट्रिक होता है उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है, मतलब इतना भाग्यशाली नहीं था वो, क्योंकि हेयर ही वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम। क्या है, क्योंकि उसको यहाँ पर हर समस्या का हल लग रहा मिल रहा था। वो अपने दिमाग में क्या सोच रहा होगा कि मेरा कोई होमवर्क कर दे तो उसकी क्या है, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो ही सेड, तो उसने कहा, if only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could enough get a A's। मतलब A's मतलब एक ग्रेड होता है, जो सबसे अच्छे मार्क्स जिसके आते हैं उसको क्या मिलता है, ए ग्रेड मिलता है। तो वो क्या कहता है, तो मैं मेरे जो पेपर या एग्जाम के लिए जो मेरे को होमवर्क करना है उसके लिए 35 डेज बचे हुए हैं। अगर तुम मेरा काम अच्छे से करते हो, गुड एनफ मतलब अच्छी जॉब करते हो तुम अगर अपने, तो क्या है, मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा। A little man's face wrinkled like a discloth thrown in the hamper। जो छोटा सा जो आदमी होता है, जो एल्फ होता है, उसका क्या है, उसका फेस क्या है, झुर्रियाँ आ जाती है उसके फेस में, मतलब वो खुश नहीं होता है, मतलब उसका फेस उदास हो जाता है। तो इस जब फेस उदास हो जाता है तो हमारे फेस पे क्या रिंकल आ जाती है। ओके, तो उसका फेस कैसे हो गया था, जैसे डिस्क्लॉथ थ्रोन इन दी हैम्पर। जो कप बर्तन को धोने वाला जो कपड़ा होता है उसे जब निचोड़ के जब हेम्पर पे टांगते तो वो कैसा होता है, सिकुड़ जाता है। तो उसका फेस भी वैसा ही लटका हुआ सा हो गया था। ही किक्ड हिज लेग, वो अपने अपने पैरों को पटकता है और एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ग्रीमेस्ट एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। और क्या है, अपने जो उसके लेग होते हैं उसको क्या पटकता है और अपने मुट्ठी को दबा लेता है। अपनी मुट्ठी को मतलब डबल करना मतलब मुट्ठी को बंद कर लेना, अपनी जोर से बंद कर लेना अपनी, और अपनी भुहों को चढ़ाकर और क्रोध और घृणा के भाव से क्या है, वो अपने ओठों को क्या है, पर्स कर लेता है। पर्स मतलब पिचकाना। हु एम आई कस्ट बट इट आई विल डू इट। तो वो क्या कहते हैं, मैं तो अभिशापित हूँ, मतलब मैं तो वैसे भी कष्ट में हूँ, मतलब इधर भी अगर बिल्ली को दे देते तो बिल्ली मुझे खा जाएगी, अगर मैं तुम्हारा होमवर्क नहीं करती तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो मतलब वो कैसे क्या लगता है, मुझे जैसे अभिशाप मिल गया है, तो मगर मैं इसे करूंगा, बट आई विल डू इट। तो वो क्या कहता है, मैं आप तुम्हारे होमवर्क को करूंगा। वो एग्री हो जाता है पैट्रिक्स के होमवर्क करने के लिए। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, मतलब अपने शब्दों के अनुसार, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch। वो क्या है, पैट्रिक्स के होमवर्क करने लग जाता है, लेकिन एक तकनीकी खराबी थी। मतलब तकनीकी खराबी का मतलब है यहाँ पे, क्योंकि उसने तो कभी होमवर्क किया नहीं होगा, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया होगा, तो उसको होमवर्क के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो वो क्या है, वो एक्सेप्ट करता है, दिया दियर the elf didn't always know what to do and he needed help। तो जो छोटा सा प्राणी था उसे क्या है, वो नहीं जानता था कि उसे क्या करना था। तो उसे क्या है, हेल्प की जरूरत रहती थी हमेशा। तो वो हमेशा क्या चिल्लाता था, हेल्प मी ही हैड से, ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन दी वट एवर वे। और जो पैट्रिक होता था उसे किसी भी हालत में, मतलब उसका मन होता था या नहीं होता था, तब भी उसे क्या है, उसकी हेल्प करनी होती थी, क्योंकि
उसका होमवर्क था, और वो जो लिटिल एल्फ था उसे होमवर्क के बारे में कुछ नहीं जानता था वो तो आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं ये शब्द नहीं जानता जो छोटा सा प्राणी होता है। ही द एल्फ स्क्वीक्ड while रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जो छोटा सा प्राणी होता था वो चू चू धू धू की आवाज करता था, क्योंकि वो छोटा सा था तो उसकी आवाज ऐसी आती थी, छोटी छोटी सी आवाज आती थी, स्क्वीक्ड की जैसी, चू चू की आवाज। तो वो जब भी रीडिंग करता था, जब वो पढ़ रहा होता था, तो वो क्या है, रीडिंग वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, गेट मी अ डिक्शनरी, तो वो क्या कहता है, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, तो वो क्या कहता है, नहीं इससे अच्छा होगा, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, तो वो क्या कहता है कि तुम डिक्शनरी तो लेके दो ही, मतलब, और जो जो शब्द जो तुम देखो उस अक्षर को क्या करो, तुम जोर जोर से बोलो, मतलब उसे मुझे बताओ कि कौन कौन से लेटर है। व्हेन इट कम टू मैथ्स, पैट्रिक was out of luck, और जब तो मैथ की बारी आती है तो पैट्रिक से तो बदकिस्मती हो जाती है। व्हाट आर टाइम टेबल्स, क्योंकि वो लिटिल एल्फ को नहीं पता है कि ये टाइम टेबल क्या होता है, तो वो पूछता है व्हाट आर टाइम टेबल्स। द एल्फ श्रिंक्ड, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, तो वो क्या कहता है कि हमें इस, हम जो छोटे जीव होते हैं, जो लिटिल, जो मैन था वो क्या कहता है, हम लोगों को कभी भी इसकी आवश्यकता नहीं होती है, जो ये टाइम टेबल होता है। तो और देखो यहाँ पे क्या है, ये आराम से बैठा हुआ है, पढ़ना किसको पढ़ रहा है, पैट्रिक्स को पढ़ना पड़ रहा है, तो वो सारा काम इसी से करवाता है। तो एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, तो वो क्या कहता है, हमें इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं होती है, ये जो जो भी ये जोड़ना घटाना भाग देना, ये सब चीजें क्या है, हमारे हमारे लिए नहीं होती है, मतलब हम इन सब चीजों को कभी नहीं पढ़ा है। सिट डाउन बिसाइड मी, वो कहता है मेरे बगल में बैठो, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम क्या है मुझे सिंपली गाइड करो। Elves know nothing of human history. To them it is a mystery. तो वो क्या कह रहा है कि हमें ह्यूमन मिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है, मतलब छोटे जो छोटा जो लिटिल जो एल्फ है वो कहता है कि हमें मानव इतिहास के बारे में हम कुछ नहीं जानते, ये तो हमारे लिए क्या है, एक रहस्य की बात है। क्योंकि सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी और शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, जो छोटा सा जो जीव था वो पहले से जोर से पुकारता था, और अब क्या है, वो और थोड़ा तेज हो गया, क्योंकि क्या है उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था है क्या ये चीजें। तो गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स मोर एंड मोर बुक्स, तो वो क्या कहता है, लाइब्रेरी जाओ और आई नीड बुक्स, मुझे क्या है बुक्स की जरूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, और ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा किताबें चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और क्या है तुम्हें क्या है करना है, और तुम्हें इसे पढ़ना है और मेरी सहायता कर सकते हो तुम्हें, और उसी से करवा रहा है वो सारा काम। तुम देख रहे हो, देखो पूरे चैप्टर में क्या है, वो उसी से पढ़ा रहा है, उसी से शब्द ढूंढ ढूंढने के लिए कह रहा है, और इसी से लाइब्रेरी से बुक मंगा रहा है, एज मैटर ऑफ फैक्ट। तो सच तो ये था कि प्रत्येक दिन क्या होता है, एवरी डे इन एवरी डे द लिटिल एल्फ वाज अ नेग, क्या है सच, सच क्या, तो प्रतिदिन नेग मीन्स क्या होता है, जो परेशान करने वाला होता है। तो जो छोटा सा जो प्राणी था, तो वो क्या है एल्फ के पीछे ही पड़ गया था। वो क्या है, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, क्या है पैट्रिक बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करने लग जाता है, और वो उसे बुरा भी नहीं लगता है काम, वो जो उसे काम बुरा लगने वाला था उस काम को क्या है वो पूरी मेहनत से करता रहता है पूरे टाइम। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, और वो क्या है अब रात को भी देर से सोने जाता था, क्योंकि उसे अपना होमवर्क होमवर्क से हेल्प चाहता था कि जल्दी से जल्दी काम खत्म हो जाए, तो उसे क्या है पूरे नाइट्स, मतलब पूरे रात उसे जागना भी पड़ता था। एंड हैड नेवर फेल्ट सो weary एंड was going to school with his eyes puffed and ब्लेरी, जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें क्या हुई रहती थी, पब्ड मतलब सूजी हुई हुई रहती थी, और ब्लेरी मतलब लाल थकी हुई आंखें, जो ब्लेरी मतलब बहुत ही ज्यादा लाल सी, बहुत, जब रात भर कोई सोता नहीं है तो उसकी आइज क्या हो जाती है, थकी हुई सी रेड कलर की हो जाती है। तो जब भी वो विद्यालय जा रहा था तो उसकी आंखें सूजी हुई रहती थी हमेशा, क्यों क्यों सूजी हुई रहती थी, क्योंकि उसे रात भर होमवर्क करना पड़ता था। पैट्रिक उसे नेक की तरह उससे क्या करवाता था, 24 घंटे काम करवाता रहता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही quietly and
स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। जो लास्ट डे क्या है, जब उसका सारा जो लास्ट दिन आता है, जब उस 35 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, कितने कितने डेज बोला था उसने, 35 डेज बोला था। तो जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या है, जो लिटिल एल्फ होता है वो सारा काम खत्म करके क्या है, जब कोई भी होमवर्क नहीं बचता है तो वो क्या है, चुपचाप से पीछे वाले डोर से क्या है, बैक वाले डोर से क्या है, चला जाता है चुपचाप से, बिना बताए। तो पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। जो पैट्रिक होता है उसे क्या है, ए ग्रेड मिला है। तो जो उसके क्लासमेट थे, जो मतलब जो उसके साथ क्लास में साथ में पढ़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्लासमेट बोलते हैं। तो वो क्या है, वो आश्चर्य हो जाते हैं, हक्के बक्के मतलब देखते रह जाते हैं कि पैट्रिक्स को ए ग्रेड मिला है। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुली प्रेज्ड। और जो उसकी टीचर होती है वो मुस्कुराती है, और वो क्या है, पैट्रिक की क्या है, बहुत तारीफ करती है मुस्कुराते हुए, और प्रशंसा से भरे भरे हुए उससे क्या करती है, तारीफ करने लग जाती है। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक्स। और जो उसके पेरेंट्स थे वो भी क्या है, वंडर्ड हो जाते हैं, मतलब आश्चर्य होता है उन्हें कि पैट्रिक को क्या हुआ था। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। वो क्या है, अब एक आदर्श बच्चा था। क्लीन हिज रूम, वो अपने रूम को क्या है, साफ करता था। एंड डिड हिज चॉर्स and was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। उसने क्या है, एक सारी चीजें नई नए अच्छे से सीक्वेंसेस हर चीज को करता था, मतलब अपने रूम को साफ रखता था, और किसी से रूड मतलब किसी से बैड बिहेवियर नहीं करता था। और ही हैड डेवलप्ड ऑल न्यू एटीट्यूड, उसने क्या है, एक नया व्यवहार अपना विकसित कर लिया था, मतलब बहुत गुड मैनर उसके अंदर सारी चीजें आ गई थी, क्योंकि वो अपना होमवर्क भी करने लग गया, तो अपने रूम को साफ रखता था और सबसे अच्छा व्यवहार भी करता था। ये क्या होते हैं, गुड मैनर होते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। ओके, यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड he would made that tiny man do all his homework। जो पैट्रिक था, उसे क्या लगता था कि जो उसका होमवर्क, वो क्या सोचता था कि जो उसने उस छोटे से प्राणी से अपना सारा होमवर्क करवाया था, पैट्रिक को क्या लगता था। लेकिन बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। जो राइटर है वो क्या कह रही है कि मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करती हूँ, मतलब मैं तुमसे एक रहस्य, सीक्रेट मतलब जो रहस्य होता है, मैं तुमसे एक सीक्रेट बांटूंगी कि क्या क्या बोल रही हो, जस्ट टू यू एंड मी, इट वॉजंट दी एल्प, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। जो पैट्रिक था वो छोटा प्राणी नहीं था जिसने घरे कार्य किया था, ये कार्य किसने किया था, खुद पैट्रिक्स ने किया था। जो पर उसे क्या लग, ये इसकी राइटर कौन है, कैरल मूल। मैंने आपको इसके बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भी कमेंट कीजिए, अगर नहीं आती तो भी प्लीज कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आगे वीडियो में सुधार कर सकूं। ओके, थैंक यू।